यूपी में अवैध रूप से बनाए गए मस्जिद मदरसों पर प्रशासन का एक्शन जारी है। उधर श्रावस्ती में प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ मदरसा संचालकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर एक मदरसे को महीने भर बाद खोल दिया गया। उधर मथुरा में भी 16 अवैध मदरसों का पता चलने पर उस पर कार्रवाई की मांग उठ रही है। गोंडा में प्रशासन की टीम ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। देखिए रिपोर्ट। यूपी में भारत नेपाल सीमा से सटे जिलों में प्रशासन अवैध मस्जिद मदरसों और निर्माण पर एक्शन ले रही है। जिले में करीब 120 मदरसों को सील किया जा चुका है, जबकि 21 से ज्यादा मदरसे जो सरकारी जमीन पर बने थे उन्हें जमींदोज किया गया। प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ मदरसा संचालकों ने डीएम से मुलाकात कर इस पर रोक लगाने की मांग की, पर प्रशासन ने नरमी नहीं दिखाई, जिसके बाद मदरसा संचालकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 27 अप्रैल को मदरसे को सील कर दिया गया था। फिर उसके बाद में हमें अल्पसंख्यक अधिकारी से नोटिस मिली और हमारा यह मदरसा सन 1974 20 अप्रैल 1974 बेसे के यहाँ से मान्यता है अस्थाई, यानी 51 बरस हो गए। इसको हमने हाई कोर्ट में चुनौती दिया। मदरसा संचालकों का आरोप है कि प्रशासन ने कई ऐसे मदरसों को भी सील कर दिया है जिसके पास पूरे कागजात थे। ऐसा ही एक मदरसा अनवारुल उलूम बनगई का है, जिसे 27 अप्रैल को मान्यता प्राप्त न होने का हवाला देकर सील कर दिया गया था। मदरसा अनवारुल उलूम बनगई के संचालक की याचिका पर कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग की मान्यता को देखते हुए मदरसे को तत्काल खोलने का आदेश जारी कर दिया। हाई कोर्ट का बहुत बहुत एहसान है, उसने फौरन ये आदेश जारी किया कि मदरसे की सील तुरंत खोला जाए। 14 तारीख को आदेश हुआ और 17 को हमको ओरिजिनल कापी मिल गई, लेकिन कुछ मजबूरियां रही होंगी प्रशासन के पास या क्या बात हुई होगी, लेकिन आज 28 तारीख को तहसीलदार साहब द्वारा और डिप्टी साहब थे और अल्पसंख्यक अधिकारी थे, सब लोग आकर के ताला खोला, जिसके बाद अधिकारियों की निगरानी में करीब महीने भर बाद मदरसे का ताला खोला गया। जिसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे कितने मदरसे हैं जिनकी मान्यता होने के बावजूद उन्हें सील कर दिया गया है और वहां पढ़ने वाले बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद इस पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। अभी लोगों ने कहा कि हमारे पास कागजात पूरे हैं, मालकाना कागजात हमारे हैं, उसके बाद भी मदरसे गिरा दिए गए। तो अगर मालकाना हक है उसके बाद मदरसे गिरा दिए गए तो ये संविधान विरोधी है कि संविधान युक्त है। उधर मथुरा में भी अवैध मदरसों के खिलाफ आवाज उठ रही है। आरोप है कि एक तरफ प्रदेश सरकार अवैध मदरसों पर एक्शन ले रही है, तो वहीं मथुरा में अवैध रूप से संचालित मदरसों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बताया जा रहा है कि मथुरा में 16 ऐसे मदरसे हैं जो अवैध रूप से संचालित किए जा रहे हैं। अल्पसंख्यक विभाग से मिली सूचना के मुताबिक मथुरा जिले में 16 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित किए जा रहे हैं, जबकि जिले में केवल 9 मदरसे ही मान्यता प्राप्त हैं। 2 साल पहले अल्पसंख्यक विभाग और जिला प्रशासन के सर्वे में इसका खुलासा हुआ था। इसके बावजूद अवैध मदरसों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। 2 साल पहले हुई सर्वे में प्रशासन को ये जानकारी मिली थी कि मथुरा में करीब 16 ऐसे मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, जो अवैध रूप से संचालित किए जा रहे हैं, जबकि पुलिस और प्रशासन की तरफ से इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। ना तो अल्पसंख्यक विभाग ने पूरा सर्वे करने के बाद इस पर कोई कार्रवाई की। जब हम अल्पसंख्यक विभाग पहुंचे तो वहां से जो सूची मिली उसने पूरा खुलासा कर दिया और चौंका देने वाला मामला सामने आया। कई इलाके ऐसे हैं जो अपराधियों के गढ़ माने जाते हैं, वहां पर भी अवैध रूप से मदरसे संचालित किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक मथुरा जिला प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही। मामले में जिले के प्रभारी मंत्री संदीप सिंह भी इससे अनजान नजर आए। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का कोई मामला है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार अवैध मदरसों पर कार्रवाई करे, लेकिन मथुरा में 16 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त अभी भी संचालित हो रहे हैं। मुझे इस तरह की जानकारी नहीं है, लेकिन अगर इस तरह की कोई चीज है तो मैं उसको पुनः एक बार जांच करा लूंगा और अगर कोई भी इस तरह का गैर मान्यता का कोई भी आपने स्थान अगर संचालित है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर गोंडा में सरकारी जमीनों पर बने अवैध मदरसों पर कार्रवाई की गई। जिले के बभनजोत विकासखंड के डब्बा गांव में सरकारी खलिहान की भूमि पर
25 सालों से बने मदरसा अहले सुन्नत को जेसीबी के जरिए ध्वस्त कर दिया गया। अवैध मदरसे को धराशायी करने के बाद सरकारी खलिहान की जमीन को खाली करा दिया गया। दरअसल 25 सालों से यहां पर सरकारी जमीन को कब्जा कर अवैध रूप से मदरसे का संचालन किया जा रहा था, जिसको लेकर तहसीलदार मनकापुर ने धारा 67 के तहत कार्रवाई की। मनकापुर तहसीलदार की मौजूदगी में मनकापुर तहसील प्रशासन ने बुलडोजर के जरिए अवैध कब्जे को ध्वस्त कर दिया। सरकारी संपत्तियों पर बने मदरसों पर जिला प्रशासन का बुलडोजर गर्जा है। उनके बिल्डिंग ध्वस्त कर दी गई है। हमारे साथ जिलाधिकारी गोंडा यहाँ शर्मा है। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर क्या कार्रवाई की गई है और आगे इसको किस तरह से भी संचालित किया जाएगा। कुछ मदरसे ध्वस्त किए गए हैं, क्या है पूरा प्रकरण, किस तरह से कार्रवाई की गई है? देखिए, जनपद में ये कार्रवाई जो है वो निरंतर हम लोग कर रहे हैं कि कोई भी सार्वजनिक भूमि या गांव सभा की जो भूमि है, सुरक्षित श्रेणी की जो भूमि है, उन पर अवैध रूप से जहां पर कोई निर्माण है या अतिक्रमण है, उसको चिन्हित कराते हुए उनको खाली कराने का कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में कार्रवाई जो है वो मनकापुर तहसील के अंतर्गत नवा ग्राम सभा में की गई है, जिसमें धारा 67 का एक आदेश हुआ था। तालाब की भूमि पर एक भाग जो है उक्त मदरसे का था, तो उसको ध्वस्त कराया गया क्योंकि तालाब की भूमि जो है वो सुरक्षित है और सुरक्षित श्रेणी की भूमि है और उसको खाली कराया जाना आवश्यक था। तो उसी क्रम में तहसील की टीम ने ये इंश्योर कराया है एनफोर्समेंट। प्रशासन का दावा है कि मदरसा कमेटी को नोटिस दिया गया था, लेकिन कमेटी ने मदरसा को खुद से नहीं हटाया, इसलिए बुलडोजर एक्शन लिया गया। मदरसे को ढहाने पर किसी ने कोई विरोध भी नहीं किया। ग्राम प्रधान फूलचंद मौर्य ने बताया कि कई साल पहले यह मदरसा बना था, लोगों को जानकारी नहीं थी। राजस्व निरीक्षक हथियारगढ़ राजकिशोर श्रीवास्तव ने बताया कि मदरसे को ढहा दिया गया है, खलिहान की जमीन खाली करा दी गई है। टीम न्यूज़ स्टेट। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।